गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कुशाल भारद्वाज आपके चैनल योगा एंड क्लास पर आपसे मिलने फिर आ गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे की बात करते हैं। फ्रेंड्स आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि हम जो सब्जी या फल जो खाते हैं उसमें बहुत सी मिलावट आ रही है और क्या क्या चीज़ में फ़ायदेमंद है हम नहीं जानते। तो फ्रेंड्स वही चीज़ बताने में आपके पास आज आया हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको चार वेजिटेबल्स बताऊंगा फ़ायदे, 4 वेजिटेबल्स के फ़ायदे, मतलब कौन कौन सी सब्जी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके सेहत के लिए आपको स्वस्थ रखें और कोई भी बीमारी ना हो उसके लिए ये 4 सब्जी मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सबसे पहला है ओनियन। ओनियन मतलब प्याज। प्याज जो है बालों को बढ़ाती है और मजबूती प्रदान करती है। मतलब प्याज जो होती है वो बालों, जैसे जब बाल जो बहुत से लोगों के झड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, तो कमज़ोर होते हैं बाल उनके, तो उनको प्याज खाने से मजबूती प्रदान करती है बालों में, और उन्हें बढ़ाने में सहायता करती है। और ब्लड शुगर वालों की, जिनकी शुगर बड़ी होती है या जिनके दिक्कत आती है शुगर में, तो उनको भी नियंत्रित करती है ब्लड शुगर को। फिर तीसरा जो है वो है अस्थमा। अस्थमा मतलब सांस लेने में जिन्हें दिक्कत होती है उनके लिए रामबाण इलाज है ये प्याज। जी हाँ फ्रेंड, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या अस्थमा की दिक्कत होती है तो उनके लिए प्याज जो है वो फ़ायदेमंद है। और त्वचा वालों के लिए, जिनकी जो त्वचा होती है वो बिल्कुल रूखी सी रहती है, या जो पिंपल्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए प्याज बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये जो है एनीमिया से लड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5वां जो फ़ायदेमंद है उसका 5वीं वो है एनीमिया से। एनीमिया से लड़ती है प्याज। मतलब अगर हम प्याज खाते हैं तो ये एनीमिया से लड़ने में फ़ायदा करती है। और कैंसर से रक्षा करती है। जो बहुत से लोगों को जिनको कैंसर की बीमारी होती है उनको लड़ने में रक्षा करती है, कैंसर से लड़ने में ये रक्षा करती है। और ये हमारे चेहरे को तो स्वस्थ रखती है ही, उसके साथ साथ जो हड्डी जो कमज़ोर हो जाती हैं उनको मजबूत करने में सबसे सहायक प्याज होती है। या फ्रेंड्स, प्याज के कितने फ़ायदेमंद हैं देखिए, आप खुद ही देखिए। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो प्याज ही है। फिर उसके बाद आते हैं जिंजर, मतलब अदरक। अदरक जो होता है वो हमें किन किन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, फ़ायदेमंद है किन किन चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उनको ठीक करने में ये सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कारगर उपाय है और सबसे रामबाण इलाज है। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं है तो आप अदरक खाइए। अदरक खाने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिनके दांतों में दर्द होता है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है अदरक। और सर्दी खांसी, मतलब जिनको जुकाम हो जाता है या किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, सर्दी मतलब जुकाम हो जाता है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है अदरक। और जिनके सिर में दर्द होता है, पल में जिनके सिर में दर्द होता है, जो गोली खाने से अच्छा है, आप जैसे पैरासीटामोल खाते हैं या डिस्प्रिन खाते हैं, उससे खाने से अच्छा है आप घरेलू चीज़, मतलब जैसे अदरक है, अदरक खाइए। अदरक जिससे हमें सिर में दर्द से राहत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है सिर में दर्द जब वो बंद हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो फ़ायदेमंद करता है अदरक वो है सूजन। आपके शरीर में कोई भी सूजन हो तो उसके लिए अदरक बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। अदरक जो है उसमें ऐसे पोषण मतलब ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे फ़ायदे करते हैं फ्रेंड्स। फिर ये जो है अदरक जो है वो पाचन तंत्र को सुधारता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम को हमारा बिल्कुल ठीक कर देता है ना। मतलब जैसे हमारे डाइजेशन सिस्टम में जैसे कोई दिक्कत होती है या पेट ख़राब होता है या मतलब कोई कब्ज़ी की बीमारी होती है तो वो बिल्कुल ठीक कर देता है। और आखिरी बात ये है अदरक की कि ये एसिडिटी को होने से रोकता है। मतलब जो एसिडिटी हो जाती है हमारे शरीर में तो उनको होने से रोकता है। फिर उसके बाद आपके प्याज हो गया और अदरक हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम
टमाटर पे, मतलब टमाटो पे। टमाटो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदेमंद करता है फ्रेंड्स? टमाटर जो होता है वो सबसे पहले तो रोशनी बढ़ाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आँखों की रोशनी, मतलब जैसे आँखों की जो चश्मा लग जाता है बहुतों के कि कुछ देख नहीं पाते हैं या उनके आँखों में कोई दिक्कत होती है, तो उनके लिए सबसे कारगर उपाय है टमाटो। टमाटो जो होता है वो आपको मैं क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है टमाटो। जैसे प्याज है ऐसे ही टमाटर है, मतलब टमाटो है। तो ये बच्चों की डेवलपमेंट लाता है, बच्चों में डेवलप लाता है, मतलब हाइट बढ़ाता है, और इससे स्किन भी हेल्दी रहती है। स्किन हेल्दी रहने के साथ साथ ये जैसे बच्चों का जो वज़न बढ़ जाता है या बड़ों का वज़न बढ़ जाता है तो उसको कम करने में भी कारगर उपाय है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपको वज़न कम करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है टमाटर खाइए आप। उसके बाद जो गठिया हो जाती है या पीठ में जो दर्द रहता है तो उसे, मतलब टमाटर खाने से पीठ में दर्द और गठिया से बहुत राहत मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर होती हैं या जिनको मतलब दिक्कत होती है तो वो हड्डियों को मजबूत बना के रखता है। कैंसर से तो बचाव करता ही है, और संग के संग जिनका बीपी जो बड़ा होता है उनको कंट्रोल कर देता है। तभी तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब बीपी जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है कि टमाटो खाइए। टमाटो खाने से जो बीपी होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, और जैसे कि मैंने आपको आँखों की रोशनी बढ़ाता ही है। फिर उसके बाद मैंने 3 वेजिटेबल्स बताए, कौन कौन से। सबसे पहला मैंने आपको बताया ओनियन। फिर दूसरा बताया आपको जिंजर मतलब अदरक। फिर तीसरा बताया मैंने आपको टमाटो, और अब मैं चौथा बताने जा रहा हूँ ब्रोकली। ब्रोकली जो होता है वो कॉलीफ्लावर की तरह होता है, अर्थात फूल गोभी की तरह होती है। वो जो फ़ायदेमंद करती है, ये दिल से मतलब जैसे दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव करती है। जैसे बीपी जो मतलब दिल मतलब जैसे धड़कन मतलब दर्द होता है, जब दिल में दर्द होता है या कोई दर्द होता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है दिल में, तो उससे दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव करती है। और जैसे बच्चों के जो बाल टूट जाते हैं, बड़ों के बाल टूट जाते हैं या झड़ जाते हैं, तो उनको बालों को स्वस्थ रखता है ब्रोकली, और त्वचा को जवान रखता है। कैंसर होने की जो आशंका होती है, मतलब जब कैंसर जब शुरू होता है तो उसको कम करने में सबसे अच्छा उपाय है ब्रोकली। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो कैंसर की, या कोई भगवान ना करे कोई दिक्कत हो कैंसर की, तो उसको ब्रोकली खाने से हमें कैंसर की दिक्कत कम हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कारगर है कोरोना वायरस में, जो सबसे अच्छा जो उपाय है वो है ब्रोकली। ब्रोकली खाने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो हमारा बढ़ जाता है, ताकि हमें कोई मतलब जो बीमारी हो वो झेलने की क्षमता बढ़ जाए। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ जाता है ब्रोकली खाने से। और बीपी जैसे बड़ा होता है उसको कम कर देता है। वज़न जैसे बढ़ जाता है लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले में बताया कि टमाटर खाने से वज़न कम होता है, ठीक ऐसे ही ब्रोकली खाने से भी वज़न कम होता है। और बच्चों की जो ब्रेन पावर जो ये कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए ब्रोकली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है हड्डियाँ और आँखों को स्वस्थ रखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं या आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो उसको आँखों की रोशनी बढ़ाने में और हड्डियों को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ब्रोकली। जी हाँ फ्रेंड, ये मैंने आपको 4 वेजिटेबल बताया जिसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। और 4 ऐसे फल हैं कि जो जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छा रामबाण उपाय फ़ायदेमंद जो मैं बताऊंगा वो सबसे अच्छे हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका है एप्पल जो होता है वो सब जानते हैं कि जैसे एप्पल एक कहावत है कि सेब रोज़ खाइए और डॉक्टर के पास जाने से बचिए, तो ठीक वैसे ही एप्पल के इतने बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहला तो आँखों की रोशनी बढ़ाता है, दूसरा खून की कमी को दूर करता है, तीसरा दिल की बीमारी जो है उनको, दिल की बीमारी से जुड़े कोई भी बीमारी है दिल की तो उसको दूर करता है,
और बीपी ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ जाता है उसको नॉर्मल करता है। दूसरा मतलब इसके बाद वजन कम करता है और बालों को ठीक करता है, मतलब बालों को स्वस्थ रखता है। स्किन की कोई दिक्कत आती है या आपके स्किन में जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या फुंसी हो जाती हैं तो उनको ठीक करने में सबसे कारगर उपाय जो है वो है सेब। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सेब खाइए। सेब से कोई भी बीमारी शरीर में जितनी कोई भी बीमारी हो वो सब दूर हो जाएगी सेब खाने से। और बच्चों की क्या, बड़ों की, जैसे बड़े जो 70 साल के 70-80 साल के जो होता है, अगर वो सेब खाएं तो उनकी बढ़ती उम्र के असर को छुपाता है। मतलब आपकी जो उम्र जो बढ़ती हुई उनकी असर को छुपाता है। आप लग 50-60 साल 50 साल के लगते हैं। अगर आप 70-80 साल के सेब खाते हैं तो आप 40-50 साल के लगते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है ये सेब और दूसरा है बनाना। बनाना तो आप जानते ही हैं, सबसे जैसे कहते हैं ना सबसे अच्छा उपाय। जैसे कोई आपको बॉडी बनानी हो या फिर कैल्शियम की पूर्ति करनी हो या खून की कमी हो आप में या सूजन हो तो उसके लिए बनाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रामबाण इलाज है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बनाना खाएंगे तो बनाना खाएंगे तो आपकी बॉडी बनेगी, इसके साथ साथ आँखों की रोशनी बढ़ेगी और जो पाचन तंत्र होता है वो भी ठीक रहेगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, खून की कमी या बॉडी बनाना या पाचन तंत्र को ठीक करना, इन सब में जो कारगर उपाय है वो है ये बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो आता है उसके बाद है ऑरेंज मतलब संतरा। संतरा से की जो संतरा जैसे विटामिन सी में आता है संतरा, अगर देखें तो विटामिन सी में सबसे ज़्यादा जो उपाय हैं, सबसे अच्छा जो फ़ायदेमंद है तो वो है जो किडनी की जो पथरी होती है, पथरी जो रह जाती है किडनी में, अगर आप संतरा खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं तो आपकी पथरी जो होती है वो बिल्कुल निकल जाती है। जी हाँ फ्रेंड, फिर उसके बाद है आँखों के लिए जो है आँखें के लिए, जैसे वो आँख में कोई दिक्कत हो जाती है या रोशनी कम हो जाती है, रोशनी बढ़ जाती है ज़्यादा, तो उसके लिए सबसे फ़ायदेमंद है संतरा। या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने के लिए नियंत्रित करता है, कैंसर होने से बचाता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। जैसे हृदय में दर्द होता है या कोई दिक्कत होती है तो उसको स्वस्थ रखने में और संतरा बहुत कारगर उपाय है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब जैसे आप में बीमारियों को झेलने की क्षमता बढ़ाता है ये संतरा। फिर उसके बाद जो है चौथा फल, 4 सब्जी तो मैंने बता दी, और जो चौथा फल है वो है आपका पाइनएप्पल मतलब अनानास। अनानास जो होता है वो गठिया जो हो जाती है उसको जड़ से हटाने में सबसे कारगर उपाय है अनानास। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अनानास जो होता है, जैसे मसूड़ों में कोई दिक्कत हो जाती है, दांतों में दर्द होता है तो उनको स्वस्थ रखता है अनानास खाने से। हमेशा ध्यान रखिए, अनानास खाने से मसूड़े दांत बिल्कुल सही रहते हैं, बिल्कुल अच्छे रहते हैं। और ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अनानास। फिर उसके बाद जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं या कोई खाना पचता नहीं है या कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए अनानास सबसे अच्छा उपाय है। अनानास खिलाइए बच्चों को, या जिसके पेट में कीड़े हैं उन्हें अनानास खिलाइए ताकि उन्हें खाना पचने में आसानी हो जाए। सूजन को भी कम करता है, सूजन को कम करने के साथ साथ हृदय को भी स्वस्थ रखता है। और जिसके चेहरे पे, ध्यान रखिए फ्रेंड, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं या कोई मस्सा है या कोई दिक्कत है तो उसे हटाने में अनानास सबसे फ़ायदेमंद उपाय है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अनानास सबसे अच्छा उपाय है इसे हटाने में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 4 सब्जी और 4 फल जिसके वजह से मतलब शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। आप प्याज तो खाते हैं, मतलब आप ओनियन खाते हैं, आप टमाटर खाते हैं, जो आप डेली में खाते हैं, इसकी वजह से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। किन वेजिटेबल्स की वजह से? पहला ओनियन, दूसरा टमाटो, तीसरा आपको मालूम होगा ब्रोकली, और चौथा जो है वो सबसे अच्छा उपाय और सबसे फ़ायदेमंद है
वो, और जिसे हम रामबाण इलाज भी कहते हैं, वो है टमाटो। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला है ओनियन, दूसरा है जिंजर, तीसरा है टमाटो और चौथा है आपका ब्रोकली। ये आप डेली में तो खाते हैं, और जिंजर तो आपका अब डेली में चल रहा हो, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए जिंजर सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला जिंजर ही होगा मेरे ख्याल से, अदरक ही होगा, क्योंकि ये वायरस को, तरह तरह की बीमारियों को, जैसे आप में वायरल हो रहा है, सर्दी बुखार खांसी, तो उसको जड़ से ख़त्म करने में जिंजर काफ़ी मदददायक है। जिंजर हुआ, हल्दी हुई, ये सब जैसे सर्दी खांसी बुखार या कोई दिक्कत होती है, उसको जड़ से ख़त्म करने में जिंजर सबसे कारगर उपाय है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने 4 सब्जी वेजिटेबल से बता दी। अब 4 जो फूड हैं, फल हैं, वो भी आपने वो सुने होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला है बनाना, फिर एप्पल, फिर पाइनएप्पल, और चौथा जो बताया था मैंने आपको, ऑरेंज। ये फ्रेंड्स, ये आप डेली खाइए। और एप्पल तो मेरे ख्याल से, अब ये सब फल तो 12 महीने मिलते हैं, लेकिन एप्पल जो मिलता है वो मिलता है जनवरी, फरवरी और मार्च। इन 3 महीने में अगर आप 3-4 मार्च अप्रैल तक मिलता है एप्पल। अगर आप ये एप्पल खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और बनाना तो डेली मिलता है, 12 महीने मिलते हैं बनाना तो डेली खाइए। और सेब तो मैंने बताया आपको, जैसे जनवरी फरवरी मार्च मिलते हैं। ऑरेंज भी ऐसे ही मिलता है। और पाइनएप्पल तो 12 महीने मिलते हैं। पाइनएप्पल, बनाना, ये सब तो 12 महीने मिलते हैं, आप डेली खाइए। और जैसे मैंने वेजिटेबल्स बताए कौन कौन से, टमाटो बताया, जिंजर बताया, ओनियन बताया, और आपको टमाटो जिंजर ओनियन, और चौथा जो बताया था वो है ब्रोकली। ये आपको 4 सब्जी रोज़ाना खाइए, ताकि आपको शरीर में कोई दिक्कत ना आए, स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और हिट ऑल्सो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, आप पे नोटिफिकेशन के जरिए मेरी वीडियो पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए योगा एंड स्वास्थ्य, और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए ये देखते में, क्योंकि मैं योगा के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फल खाइए और कौन कौन सी सब्जियां खाइए। तो फ्रेंड्स, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। अब मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। ओके, बाय।